स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो भी हम फूड खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है। और ब्रेकडाउन किस तरह से होती है? वो जो फूड होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की सूरत में होता है और ब्रेकडाउन के बाद उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो उसे लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो है मैकेनिकल तरीका जिसे कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन, और एक है केमिकल डाइजेशन। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपको बर्गर दिखाया गया है। बर्गर क्या है? एक फूड है जो कि आप खाते हैं। अब ये जो बर्गर है इसकी दो तरीके से डाइजेशन होती है, इसकी ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या है कि आप इसका फिजिकल तरीका है यानी कि मैकेनिकल तरीका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके पीसेस हो गए हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है केमिकल तरीका। और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स तोड़ देते हैं इस बड़े मॉलिक्यूल को, और बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मैकेनिकल डाइजेशन की, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन दिखाई गई है। यहाँ पे आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये एप्पल है, और जब ये एप्पल आप अपने माउथ में लेके जाते हैं, जब आप इसको खाते हैं, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो इसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उस फूड को हमारे चिविंग कर देते हैं। अब जब उसकी ग्राइंडिंग हो रही होती है, जब इसकी चिविंग हो रही होती है, तो क्या होता है? ये किस फॉर्म में आ जाता है? ये एक बोलस की फॉर्म में आ जाता है। और ये जो बोलस की फॉर्म में ये आता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका नवाला होता है वो एक बड़े साइज का होता है और बाद में वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होना है ये मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। और यहाँ पे माउथ में क्या हो रही होती है? मैस्टिकेशन हो रही होती है। मैस्टिकेशन क्या होती है? मैस्टिकेशन होती है फूड की चिविंग करना, यानी कि फूड को क्रश्ड कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। किसकी मदद से? टीथ की मदद से। अब जब ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है उसी टाइम में ही माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। अब केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें कि केमिकल डाइजेशन या इंजाइमेटिक डाइजेशन किस तरह से हो रही होती है, तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे माउथ दिखाया गया है। अब माउथ के अंदर जो है, हमारे मुंह के अंदर वाटरी मटेरियल मौजूद है, और वो वाटरी मटेरियल क्या है? सलाइवा है। इस सलाइवे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसे कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अगर हम सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा में मौजूद होते हैं उसकी बात करें, तो हमारा ये जो वाटरी सा मटेरियल है इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोसेस को तेज करते हैं। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये एंजाइम डाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर देंगे। और सलाइवा के अंदर कौन से एंजाइम मौजूद हैं? एमाइलेज मौजूद है। एमाइलेज एक एंजाइम है और ये क्या करता है? ये स्टार्च पे काम करता है। स्टार्च एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि रोटी जो है वो स्टार्च से मिलकर बनी हुई है। अब ये जो स्टार्च है इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेल्टोज जो है ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। अब ये जो सारी डाइजेशन मुंह में हो रही है, इसमें मैकेनिकल डाइजेशन पहले हो रही थी कि आपने टीथ से उसको तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी हो रही है जिसे एंजाइमेटिक डाइजेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें कि जब माउथ से खुराक जो है वो नीचे आती है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है। अगर हम पहले बात कर लें कि मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, तो ये यहाँ पे स्टमक दिखाया गया है। स्टमक की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टमक वॉल्स हैं, और ये जो स्टमक वॉल्स हैं इनके अंदर ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जिसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। और इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड जो है उसके अंदर डाइजेशन होती है, और ये डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन होती है। अब अगर हम इसी स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन की बात कर लें, तो केमिकल डाइजेशन यहाँ पे किस तरह से होती है कि अगर हम अंडा खाएं तो एग जो है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और उन प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है। और वो किस तरह से होती है कि इसके अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है स्टमक में, और एसिड कौन सा है? एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। और इसके अंदर जो है वो एंजाइम मौजूद होता है पेप्सिन, और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? इस डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करता है, और ये डाइजेशन किसकी है? प्रोटीन की। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एंजाइम मिलकर जो है ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये डाइजेशन कर देता है प्रोटीन की। और जब वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा तो ये जो प्रोटीन है, जो बड़ा मॉलिक्यूल था, उसकी
सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो गई है। और जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो गई है तो हमने क्या कहा है कि इसके अंदर डाइजेशन हो गई है। इसका मतलब है कि अगर बेशक माउथ की बात हो या स्टमक की बात हो, जहां जहां डाइजेशन हो रही है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जिसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी साथ साथ होती है जो कि फिजिकल डाइजेशन है, और केमिकल डाइजेशन भी साथ साथ होती है जो कि इंजाइमेटिक डाइजेशन है। ये तो था केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।